स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने कवर किया है एनहांसिंग वोकेबलरी का टॉपिक. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट डिक्शनरी स्किल्स, अनदर जनरल टॉपिक इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन. रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंडर जो आता है वो एक और जनरल टॉपिक है डिक्शनरी स्किल्स. तो जो स्टूडेंट्स तो बचपन से डिक्शनरी यूज़ करते आ रहे हैं उनके लिए तो कोई कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही होगा कि कैसे यूज़ करते हैं डिक्शनरी. लेकिन जिनको नहीं भी करनी आती आज उनको होपफुली आ जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं. Dictionary usage. So why do we use dictionary? We use dictionary as a reference book. डिक्शनरी को क्यों यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस बुक, हवाला जात की बुक के तौर पे. रेफरेंस हवाला को कहते हैं ना, हवाले जात के तौर पे. एंड द अदर यूजेज ऑफ डिक्शनरी इज टू बिल्ड वोकेबलरी. इट इज़ यूज टू बिल्ड वोकेबलरी. ये वोकेबलरी को इन्हेंस करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है enhancing vocabulary में, that we should use dictionary to enhance our vocabulary. So डिक्शनरी के ये दो यूजेज हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेज हैं. फॉर एग्जांपल आप प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए भी डिक्शनरी यूज़ करते हैं. आप किसी वर्ड का ओरिजिन जो कि एटिमोलॉजी है वो देखने के लिए भी आप डिक्शनरी को यूज़ करते हैं. आप ये देखने के लिए भी डिक्शनरी यूज़ करते हैं कि कोई भी जो वर्ड है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कैसे है. फॉर एग्जांपल टू वर्ड है. आपने ये डिक्शनरी में देखना तो आप साथ ये भी देख सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं. ये डिक्शनरी में सब कुछ मेंशन होता है. इसके अलावा आपको डिक्शनरी ये भी बताती है कि कौन सा वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो जाता है. यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन ही हो. वो एडवर्ब के तौर पे भी किसी जगह पे यूज़ हो रहा होता है, किसी जगह पे वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, किसी जगह पे किसी और सेंस में भी यूज़ हो रहा होता है, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है. ये अब पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स जो है शो कर रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ डिक्शनरी. कि डिक्शनरी के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिक्शनरी फंक्शन करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गाइड वर्ड्स. So what are guide words? Guide words are the two words present on the top of every page of the dictionary. डिक्शनरी के टॉप पर दो वर्ड मौजूद होते हैं, वो होते हैं गाइड वर्ड. द वन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेज एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर. ठीक है. गाइड वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं टॉप पे. हर डिक्शनरी के टॉप पे दो वर्ड मौजूद होते हैं. ठीक है. उनमें से जो लेफ्ट वाला कॉर्नर वाला होता है, कॉर्नर पे ही होते हैं ना दोनों, तो लेफ्ट कॉर्नर वाला जो होता है वो फर्स्ट वर्ड होता है पेज का, जिससे बाकी वर्ड शुरू होते हैं. फर्स्ट वर्ड होता है पेज का. एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर. राइट कॉर्नर पे जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है जो उस पेज का लास्ट वर्ड होता है. तो ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं इनको गाइड वर्ड्स कहते हैं. All the words whose information are given on that page lie within these two words gap. On that page lie within these two word gaps का मतलब ये है कि बाकी जितने भी words होते हैं, जैसे कि शुरू में एक word दिया हुआ है, फिर उससे related जो उस alphabetically उस तरह से शुरू होते जाएंगे. जितने words आते हैं वो शुरू से लेकर end तक जितने word होते हैं वो इन दो words के दरमियान में होते हैं. एक लेफ्ट कॉर्नर पे फर्स्ट वर्ड, राइट कॉर्नर पे लास्ट वर्ड, और इन दोनों के दरमियान होते हैं उस पूरे पेज के बाकी वर्ड्स. फॉर एग्जांपल succeed and suck are two guide words of a dictionary. फॉर एग्जाम्पल एक डिक्शनरी का एक पेज है, उसके अंदर ये दो वर्ड्स हैं जो गाइड वर्ड्स हैं. अब आप ये डिक्शनरी खोलें और उसको चेक करें तो आप उसको देख सकेंगे कि गाइड वर्ड्स कहाँ पे हैं. आप ये लेक्चर सुनते सुनते साथ साथ भी डिक्शनरी पकड़ के बैठ सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. नेक्स्ट देखते हैं एंट्री वर्ड. तो एंट्री वर्ड क्या होता है डिक्शनरी के अंदर. एंट्री वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द पेज. पेज के ऊपर जो वर्ड्स एक्सप्लेन किए जा रहे होते हैं वो होते हैं एंट्री वर्ड. They are typed in bold letters so that it is easy to locate the word and we want to search the meaning of
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं ताकि हम जल्दी से वो वर्ड फाइंड आउट कर सकें जिसका हमने मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल हाई रोड, हाई स्कूल, हाई साउंडिंग एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं ये एंट्री वर्ड्स होते हैं और ये बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं ताकि आपको जल्दी से वो वर्ड फाइंड आउट करना इजीली फाइंड आउट कर सकें जो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिस वर्ड का आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं। तो जिस जो वर्ड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट किए होते हैं पेज के ऊपर, वो होते हैं एंट्री वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। जी, तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में यूजुअली, और वैसे इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी में भी आई थिंक होते हैं, हाँ होते हैं सिनोनिम्स। कुछ में होते हैं वैसे, कुछ में नहीं होते हैं। डिक्शनरीज भी डिफरेंट होती हैं, कोई पॉकेट डिक्शनरी होती है, कोई बड़ी डिक्शनरी होती है, तो डिफरेंट डिक्शनरीज होती हैं, पर उनमें सिनोनिम्स यूजुअली होते हैं, हमेशा होते हैं। उर्दू से इंग्लिश वाली में भी होते हैं, वो इंग्लिश टू उर्दू वाली में भी होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी होते हैं। कुछ डिक्शनरीज होती हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं, यानी कि डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स के इजी इंग्लिश वर्ड्स के में मीनिंग्स होते हैं, तो उसमें सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर द सेम इन मीनिंग्स। सिनोनिम्स आपको पता ही है क्या होते हैं। हम मायने अल्फाज, हम मायने अल्फाज जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं। Dictionary acts as a thesaurus and helps building vocabulary by explaining a word's synonyms too, जो कि ऑलरेडी हम इस टॉपिक को टच कर चुके हैं कि सिनोनिम्स जो है वो आपको डिक्शनरी बताती है जिससे आपकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, for the word love we have different synonyms that are deep affection, fondness, tenderness, warmth, intimacy, attachment, एंडियरमेंट। तो इस तरह से हेट हो गया या कोई भी वर्ड हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, वो सिनोनिम्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। तो डिक्शनरी से आप अपनी वोकेबलरी इस तरह से भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द यूजेज ऑफ अ डिक्शनरी। A dictionary helps a person by telling the use of a word as well. So dictionary also tells the usage of a word, कि कैसे word को use करना है, how should it be used, कि इसको कैसे use करना है। For example, formally और informally। Formally means रिवायती तौर पर और informally means गैर रिवायती तौर पर। यानी कि formally यानी कि formal situations कैसी होती हैं, जैसे आपने एकेडमिक राइटिंग्स में कुछ लिखना होता है, या आपने कोई ऑफिशियल राइटिंग्स लिखनी होती हैं, कोई बिजनेस लेटर लिखना है ऑफिशियली, कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है वैसे, तो उसके अंदर उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज वो यूज़ होती है जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में, जहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, या एकेडमिक्स में यूज़ नहीं होती, आपकी पढ़ाई वगैरह में यूज़ नहीं होती, कोई ऑफिशियल लेटर, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट लिखते हुए यूज़ नहीं होती, जो आप कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं यूजुअली। फॉर एग्जांपल, अपने फ्रेंड से बात करें, अपने किसी रिलेटिव से बात करें जिसके साथ आपका वो कोई रिवायती रिश्ता नहीं है, जिसके और आपके बेतकल्लुफ़ी है जिसके और आपके दरमियान, तो उनके उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको इनफॉर्मली कहते हैं। तो डिक्शनरी आपको ये भी बताती है कि कौन सा वर्ड फॉर्मली यूज़ करना है और कौन सा वर्ड जो है वो इनफॉर्मली यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल वर्ड है मच या थैंक यू वेरी मच। ये दो वर्ड्स जो हैं ये फॉर्मल हैं क्योंकि आप फॉर्मली ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टीचर्स को हमेशा थैंक यू मैम या थैंक यू सो मच मैम इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं। और या अपने बॉस को, अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपका जो बॉस है या कोई कंपनी में आप, तो उसके लिए इस तरह के फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। और इनफॉर्मल वर्ड है जब आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मच की जगह, यानी थैंक यू वेरी मच की जगह हीप, मच की जगह आप हीप यूज़ कर सकते हैं, थैंक्स अ हीप, थैंक्स अ हीप। तो ये भी मतलब वही है लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट है। तो आपने किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये भी आपको डिक्शनरी जो है वो बताती है, वर्ड यूजेज आपको डिक्शनरी बताती है। सो डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स यू द यूजेज ऑफ अ वर्ड।
It tells you that how to use a word formally or informally, or it tells you whether a word is formal or informal. Okay, next. Next we have parts of speech. So dictionary also tells you that a particular word is related to a particular part of speech, parts of speech. For example, it tells you that a particular word is a noun, or a particular word is a pronoun, or an adjective, a verb, an adverb, a preposition, a conjunction, or an interjection. तो आपको डिक्शनरी ये बताती है, खोल के देखिएगा, आपको डिक्शनरी ये बताती है कि जो भी वर्ड है जिसका आप मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिक्शनरी गिव्स द इंफॉर्मेशन about the word and which part of speech it belongs. So dictionary tells you that dictionary tells you about the word and which part of speech it belongs. जो मैंने आपको अभी बताया कि वो आपको वर्ड के बारे में बताती है कि वर्ड है क्या, नाउन है या प्रोनाउन है या एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है ये बताती है आपको। इसके अलावा फॉर एग्जांपल चॉप एक वर्ड है चॉप, तो इट इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। ये वर्ब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ब के तौर पे यूज हो जाएगा, तो किसी सेंटेंस में ये नाउन के तौर पे भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट एज चॉइस इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एन नाउन। चॉइस जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है और ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है। ये नाउन के तौर पे कैसे यूज होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, मतलब चॉइस को आप छू तो नहीं सकते, छू के तो नहीं महसूस करते, तो कोई कॉन्क्रीट चीज तो नहीं है ना वो, तो ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने इंग्लिश वन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि कौन से वर्ड जो है किस तरह से यूज हो सकता है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव नाउन वगैरह के बारे में सब मैंने बताया था, बीबीए की क्लास में बताया था। ओके नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन। सो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तलफ़ुज़ जो होता है, ठीक है। तलफ़ुज़ जो है वो आपको जो है उसके बारे में भी डिक्शनरी बताती है। फॉर एग्जांपल the gh at the end of enough is pronounced as f, enough, f, enough, f, ठीक है। तो f के तौर पे ये प्रोनाउंस होता है, whereas at the beginning of ghost it has a different pronunciation. घोस्ट में इसकी घ आ जाती है, वॉइस इसकी घोस्ट, तो इसमें इसकी वॉइस जो है वो चेंज है। तो डिक्शनरी आपको ये सारा कुछ बताती है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे होती है। प्रोनाउंसिएशन की पूरी एक की होती है। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स क्या हैं? ये जो ए बी सी डी ये लेटर्स है ना, जिसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, तो लेकिन साउंड्स भी होते हैं इंग्लिश में, वो 44 साउंड्स है। उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन अगर आपने डिक्शनरी में देखनी है अच्छे से तो आपको वो साउंड्स आने चाहिए। लेकिन जो कई डिजिटल डिक्शनरीज हैं जो आप नेट पे देखते हैं तो वो आपको वैसे भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड है कॉकेट, तो कॉकेट की जो है वो आपको स्पेलिंग तो उसके कुछ और हैं, COTTEQUE फॉर एग्जांपल, तो लेकिन वो आपको KOW इस तरह से, KET इस तरह से लिख के आपको यूँ बता देगा कि इसका इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। डिजिटल डिक्शनरी जो आपके पास नेट में होती है या आप मोबाइल वगैरह में की होती है उसमें इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन आपको अगर आपके पास पेपर डिक्शनरी है जिसमें आप डिक्शनरी देखते हैं तो उसके लिए आपको फोनेटिक्स या फोनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उससे आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में सही पता चलता है कि किस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है। एक और एग्जांपल है, समटाइम्स C is pronounced like S, as in center, center, and sometimes like a K as in chorus, chorus। C को यहाँ पे अब को की साउंड दे रहा है ना, K की, कोरस। कोरस आपको पता है क्या होता है? वो जो एक पूरा बैंड होता है क्वायर टाइप, जो एक क्वायर क्या होता है? वो जो चर्च के अंदर पूरा एक बैंड नहीं होता वो जो गुनगुनाता है अपने वो रिलीजियस सॉन्ग्स,
इसी तरह एक कोरस होता है जो कि ग्रीक प्लेज में होता था। 9 to 45 पीपल भी हो सकते हैं ये होते थे और सब मिलके जो है वो गाते थे, जो इंफॉर्मेशन देते थे, कभी कमेंटेटर का काम करते थे, वो होता है कोरस। Pronunciation is always given in brackets, usually following the entry word. एंट्री वर्ड के यूजली फ़ौरन बाद जो है वो प्रोनाउंसिएशन की दी होती है और वो यूजली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। सो प्रोनाउंसिएशन क्लियर कि डिक्शनरी का एक यूजेज क्या है कि ये हमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताती है। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ के बारे में। वी हैव सिलेबिकेशन जो कि सेलेबल से है। सेलेबल सेलेबल क्या होते हैं? ये भी एक लिंग्विस्टिक का टॉपिक है जो कि बहुत डिटेल में है, तो आपको मैं बेसिक्स बता देती हूँ। सिंपल वो ये है कि नाउ से योर नेम, अपना नेम बोल के देखें। हाउ मेनी टाइम्स Excuse me, ma'am. your tongue in your mouth. For example, my name is